आपसे जानना चाहूंगी कि अब आखिर में एक अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट स्टेप आपका क्या होगा कि जिससे जो है सभी की मुश्किलें जो है वो सॉल्व हो जाए, आप क्या कदम अब उठाना चाहेंगे यहाँ पे? नहीं, मेरा देखिए मतलब मेरा मानना ये है कि जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स थे, जो जिनको एक्चुअली इसमें रहना चाहिए था, उनसे रिज़ाइन ले लिया गया जी। और अभी जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो सैलरी 2 महीने की दिए बगैर लोगों से यहाँ पे कोई मतलब जवाबी देने को राज़ी नहीं है कि सैलरी कब मिलेगी, किसको मिलेगी, वेंडर्स का पेमेंट कब मिलेगा, सेलर्स का पेमेंट कब मिलेगा। हर कोई ये सोच रहा है कि मतलब मैनेजमेंट भी हमारे साथ खड़ी हुई है, हमारे टॉप बॉसेस भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, बट कोई ये नहीं कहने को तैयार है कि कब पैसा मिलेगा। कोई भी ये कहने को राज़ी नहीं कि इस पर्टिकुलर डेट में आपको ये सैलरी मिल जाएगी, या हम लोग 2 महीने से हम लोगों के पास सैलरी नहीं है, 2 लोग से भी हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे किस तरह से हमें काम करना है, क्योंकि ये हमारी हार्ड एंड मनी है और हमें अपना खुद का पैसा नहीं मिलेगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। सेम विद सेलर, सेम विद वेंडर्स, हम लोग सभी एक ही बोर्ड पे बैठे हुए हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वेबसाइट जो है वो अभी भी चालू है, लेकिन यहाँ पर कोई नए ऑर्डर्स नहीं लिए जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को ये कह दिया गया है कि आप अपने घर से ही काम कीजिए, लेकिन उनकी तनख्वाहें भी नहीं दी गई हैं और यहाँ पर जितने भी वेंडर्स हैं उनके भी अकाउंट्स क्लियर नहीं किए जा रहे, लेकिन वेबसाइट फिर भी चल रही है। तो ऐसे में अब यहाँ पर सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने ही होंगे। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम यही देखते हैं कि कोई भी कंपनी होती है वो अचानक अपना बिजनेस बंद कर देती है, एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, वेंडर से अपने हाथ खींच लेती है, किसी की पेमेंट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पर राधिका, आपके पास अब आना चाहूंगी वापस एक बार फिर से। राधिका, यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए एक एसोसिएशन भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ यहाँ पर ऐसी वेल सेटल्ड कंपनीज की बात नहीं है, बल्कि उन स्टार्टअप्स की भी बात आती है जिनके एम्प्लॉयज़ को जो है वो निकाल दिया जाता है। जी मैम, अभी तक तो खैर सोचा नहीं था इस बारे में, बट अब आपने बोला तो सोचना पड़ेगा। मे बी ऐसा टाइम आ गया है, क्या है, वी विल थिंक अबाउट इट। लेकिन होना चाहिए थोड़ा बहुत। एम्प्लॉयज़ जब इतने सालों से हम लोग काम करें, इसको हमने एज अ फैमिली ही ट्रीट किया है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा है, कोई इसलिए भी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है इस कंपनी में, अगर मैं बोलूँ तो मतलब अभी तक कुछ इस वे में नहीं सोचा था हम लोगों ने, बट अब थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। बट यही है कि थोड़ा कम्युनिकेशन जो अभी नहीं आ पा रहा है, वो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप कम हो। जी बिल्कुल, अंकित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, अब यहाँ पर जो है आपके पैसे फंसे हुए हैं, परिवार जो है बिल्कुल तमाम मुश्किलों में भी होगा। अब यहाँ पर जो है अब आप आगे क्या कदम उठाएंगे और किस तरह से जो अपना पैसा वसूलने का सोच रहे हैं? मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जो परेशान हैं और सभी लोग ऐसे प्रॉब्लम से मतलब फेस कर रहे हैं। इवन कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें भी की, बट कोई अभी कंपनी का ऐसे मैनेजमेंट का कोई टॉप लेवल का बंदा हमें फेस टू फेस इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है जी। अदरवाइज ना कोई रिटर्न कम्युनिकेशन के थ्रू वो हमें बता रहे हैं कि आपकी सैलरी मिलेगी तो कब मिलेगी। तो सब लोग बस एक कोशिश के थ्रू, जैसे हम लोग आज आपके सामने भी बैठे हैं तो इसी उम्मीद से बैठे कि हमारा इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू कहीं उन मैनेजमेंट के पास पहुँचे कि हम लोग एक्चुअली में हम लोग प्रॉब्लम में है। ठीक है, जिस तरीके से इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स इंडस्ट्री जिस तरीके से बूमिंग पे है, आस्कमी और एस्ट्रो जैसे मतलब इस तरीके से इन्होंने करा है, तो आने वाले बाकी कंपनीज में भी हमें मतलब जॉब का मतलब कोई ऐसा सिक्योरिटी नज़र ही नहीं आ रहा है कि हम लोग किस तरीके से अपना करियर आगे बढ़ा पाए। जी अंकित, यहाँ पर आपको रोकने चाहोगे, नीलाभ के पास आना चाहूँगी। नीलाभ, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने सबसे अपने हाथ खींच लिए हैं, अब आपको लगता है कि सरकार को एक लीगल फ्रेमवर्क बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, जिससे कि इस तरह की कंपनीज पर, इस तरह के स्टार्टअप्स पर लगाम लगा सके? ऑफकोर्स मैम, मैं तो चाहता हूँ कि इस पर सरकार को आगे आना चाहिए, क्योंकि बात मैम 4000 लोगों की नहीं है, 4000 एम्प्लॉयज़ की है जिनकी फैमिली उनसे चल रही है सबकी। जी जी। और स्पेशली आप मेट्रो सिटीज़ में देखोगे मैम, सर्वाइवल बिना पैसे के एक दिन बहुत मुश्किल है जी। तो मैम सरकार को आगे आना चाहिए और इन 4000 फैमिलीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है, क्योंकि कंपनी का अभी तक कुछ भी रोल समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करना चाह रहे हैं हमारे लिए। जी। क्योंकि कोई भी एक मेल कर दे कि वर्क फ्रॉम होम करो, बट ये नहीं पता कि हमें काम करना है नहीं करना है, कुछ फ्यूचर समझ में ही नहीं आ रहा हमें। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस तमाम बातचीत के लिए। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, आप ऑफिस जा रहे हो और अचानक आपको ये कह दिया जाए कि कल से ये कंपनी में आप काम नहीं कर पाएंगे, तो किस तरह का झटका लगता है। बिल्कुल इसी तरह का झटका इन लोगों को लगा है। उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके जो वेंडर्स हैं, उनके परिवार हैं और उनके पेमेंट्स जो है तमाम अटकी हुई है। बिल्कुल यहाँ पर सरकार को कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है और देखते हैं कि अब askme.com जो है हमारे भी किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। हमने भी तमाम कोशिशें की हैं और वो कब रिप्लाई करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।